नमस्कार, मैं सुहानी जैन लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में शनिवार को विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी व अन्य संतों के नेतृत्व में 108 मीटर लंबे तिरंगे को लेकर इस विशाल तिरंगा यात्रा ने हरि सेवा उदासीन आश्रम से हरि सेवा सर्कल, राम स्नेह चिकित्सालय होते हुए गोपाल मंदिर, सांगानेरी गेट, द्वारकाधीश मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, बड़ा मंदिर, बावड़ी के बालाजी, नेताजी सुभाष मार्केट से गोलप्याऊ चौराया, अंबेडकर सर्किल, झूलालाल चौक, प्रताप टॉकीज, वीर सावरकर चौक से होते हुए पुनः हरि सेवा आश्रम पहुंचकर विश्राम में यह तिरंगा यात्रा ने भीलवाड़ा नगर के अनेक स्थानों से होती हुई पुनः हरि सेवा आश्रम में विश्राम लिया। रास्ते में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर संतों व जनता का स्वागत किया एवं सभी ने भारत माता का जय घोष किया। संपूर्ण मार्ग में विशाल बैंड के साथ देशभक्ति गीतों को भी बजाया जा रहा था। कार्यक्रम आरंभ होने से पहले संतों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का विधिवत पूजन किया गया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने हमारे लोकवाणी संवाददाता प्रहलाद तेली को बताया कि तिरंगा यात्रा राष्ट्र के प्रति सम्मान का यात्रा है। इस प्रकार की विशाल तिरंगा रैली को उन्होंने ऐतिहासिक बताते हुए सभी राष्ट्र प्रेमियों का साधुवाद दिया। आयोजन में अजमेर में महंत स्वरूपदास, भीलवाड़ा के जंगजीत महादेव के महंत जमनापुरी, महंत जयराम दास, कामधेनु महाराज मंदिर के संत श्री हरिदास, महाराज रपट के बालाजी के महंत आदित्य दास, रामधाम के संत राजेश्वर नाथ, संत रामेश्वर नाथ, हरि सेवा आश्रम के संत मयाराम, संत राजाराम, संत गोविंद राम, संत इंद्रदेव, संत सिद्धार्थ, संत कुणाल, संत मिहिर, शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, बीजेपी जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, राष्ट्रीय मंत्री भारतीय सिंधु सभा रविंद्र कुमार, जाजू चित्तौड़ प्रांत, कुटुंब प्रबोधक संयोजक चांदमल सोमानी, विभाग संघ संचालक कैलाश खोईवाल, महानगर संचालक सहित अनेक लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में हरि सेवा उदासीन आश्रम के प्रांगण में राष्ट्रगान कर 5000 पैकेट बूंदी प्रसाद वितरित किया गया। महोत्सव के तहत आज भीलवाड़ा शहर के अंदर हरि सेवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन के सानिध्य में विशाल तिरंगा रैलियां निकाली जा रही है, जिसके अंदर हजारों की संख्या में शहरवासी इस रैली के अंदर भाग ले रहे हैं और हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के साथ ही नारे लगाते हुए शहर के प्रमुख चौराहे से और साथ ही भीलवाड़ा शहर के प्रमुख संत भी इनके साथ अभी हमारे साथ मौजूद है। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन, इनसे इस रैली को लेकर विस्तृत चर्चा करते हैं। जी दादा, कितना फीट का तिरंगा है और क्या है पूरा? 108 मीटर लंबा तिरंगा, ये 356 फीट लंबा है। भारत के अमृत महोत्सव, आजादी उत्सव, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो आह्वान किया है, उस उत्सव को महोत्सव का रूप देकर भीलवाड़ा आज पूरी जन संख्या के साथ आज नगर भ्रमण कर रहा है तिरंगा लेकर, और तिरंगा रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई और वापस हरि सेवा आश्रम में आएगी। और संत महात्मा भी इसमें मौजूद है। बहुत संत महात्मा है पीछे, ये देखिए संत महात्मा सभी आ रहे हैं और महापौर सभी संस्थान के सदस्य, जो भी आ रहा है किसी को मनाही नहीं है। ये खुली रैली है और इसमें लगभग 70 से 75 हजार संख्या स्टेशन तक जुड़ जाएगी। जैसे रैली आगे चल रही है और उसे जनमानस में अमृत महोत्सव का, आजादी का उत्सव बढ़ता जा रहा है और इस उत्सव का आनंद लेने के लिए आज प्रकृति भी बहुत साथ दे रही है। बादल है, ठंडक है और ये ठंडक का मौसम सबको बहुत आनंदमय कर रहा है। बिल्कुल, साथ ही हम देख सकते हैं कि 108 मीटर का जो लंबा तिरंगा है पूरी तरह से, और हमारे साथ अभी भी मौजूद है और भी साधु संतों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम भी है। आइए इनसे हम इस यात्रा को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी भी अपने कार्यक्रम के तहत इस रैली के अंदर कर रही है। जी सर, लगातार भारतीय जनता पार्टी भी तिरंगा रैली कर रही है, आज भी आपने भाग लिया है, क्या है पूरा स्वरूप? देखिए, आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम सबको आह्वान किया है कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। इसलिए पूरे देश की जनता में जिस तरह का माहौल है और पूरी तरह से देश तिरंगामय हो चुका है, भीलवाड़ा भी तिरंगामय हो चुका है। और देखिए, आप चारों तरफ तिरंगा ही तिरंगे नजर आ रहे हैं और जोश है, जो उमंग है, जो उत्साह है, ये पहली बार 75वें अमृत महोत्सव को लेकर हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, निश्चित तौर पर हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा लगेगा और एक तरह से बहुत ही उत्साह से मनाएंगे इसको। बिल्कुल, तो हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का जो आह्वान देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसका एक छोटा स्वरूप हमें भीलवाड़ा के अंदर भी देखने को मिल रहा है, जहाँ 108 मीटर लंबे तिरंगे के साथ शहरवासी जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं और भीलवाड़ा का हर युवा इस तिरंगे और जो शोभा यात्रा इसके अंदर संत महंत राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए नेताओं के साथ हजारों की संख्या में युवा
इस रैली के अंदर भाग ले रहे हैं। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद जल्दी। भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र उभरते पर्यटक स्थल भड़क के झरने में दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की डूबने से हुई मौत के बाद युवक का शव आज सुबह 7:30 पर झरने में चट्टानों के बीच फंसा मिला। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महुआ निवासी पप्पू पिता प्रभुलाल दरोगा अपने 5 दोस्तों के साथ बीते शुक्रवार को झरने में शाम 4 बजे नहाने गया था, जहां झरने के पानी का बहाव तेज होने से युवक पानी में बह गया, जिससे युवक की चट्टानों के बीच फंसने से मौत हो गई। विदित रहे कि युवक अपने दोस्तों के साथ झरने में तेज बहाव के बाद भी पानी में उतर गया था, जिसके चलते यह हादसा हो गया। पुलिस ने भीलवाड़ा एनडीआरएफ टीम के गोताखोरों की मदद से शुक्रवार को युवक की तलाश के प्रयास किए, लेकिन तेज बहाव और बारिश के चलते युवक की तलाश नहीं हो सकी। आज सुबह फिर एसडीआरएफ टीम केटीएम कमांडर बजरंग लाल के नेतृत्व में युवक की तलाश शुरू की गई, जहां युवक चट्टानों के बीच मिल गया है। वहीं युवक का पोस्टमार्टम कर शिव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। शहर के शास्त्री नगर इलाके में शनिवार को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि महिलाओं को ससुराल के लोग ही जिला अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतका के गले में फांसी लगने के निशान मिले हैं। पुलिस का कहना है कि विवाहिता की साड़ी का फंदा गले में डालकर पंखे से लटकने के बाद ससुराल पक्ष ने कही है। पुलिस मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। इस बीच मृतका के भाई ने कोतवाली पुलिस को पति, सास व ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दी है, जिसमें उसने अपनी बहन को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सीओ सिटी नरेंद्र दायमा ने बताया कि शास्त्री नगर निवासी सांवरलाल सेन की 22 वर्षीय पत्नी ममता को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत बताया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। सूचना पर कोतवाली पुलिस व गार्डरमाल से मृतका का भाई कमलेश पुत्र मदनलाल सेन भी जिला अस्पताल पहुंच गया। ममता का शव देखने पर उसके गले में फंदे के निशान मिले हैं। ससुराल पक्ष के लोगों ने पुलिस को बताया कि ममता घर में ही साड़ी का फंदा गले में डालकर पंखे से झूल गई। उधर मृतका के भाई कमलेश ने कोतवाली पुलिस को बहन के पति सांवरलाल, सास व ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दी। इसमें इन लोगों पर दहेज स्वरूप 1.5 लाख रुपए की मांग को लेकर बहन ममता को प्रताड़ित करने के आरोप लगाया है। पुलिस का कहना है कि ममता की शादी 2018 में सांवरलाल के साथ हुई थी। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवा रही है, इसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। आज ममता वाइफ ऑफ सांवरलाल शास्त्री नगर निवासी एक महिला थी, 22 वर्षीय। इसकी शादी करीब 4 साल पहले हुई थी और आज उसने सुसाइड कर लिया। उसके भाई कमलेश ने रिपोर्ट दी है कोतवाली थाने में कि मेरी बहन को और ससुराल वालों ने हैरान परेशान करके और उसको मरने के लिए मजबूर कर दिया। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, अनुसंधान जारी है। नालसा एवं रालसा के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ भीलवाड़ा सेशन न्यायाधीश चंद्र प्रकाश श्रीमाली, बार अध्यक्ष विक्रम राठौड़, बार एसोसिएशन के सुरेश श्रीमाली एवं जिला प्राधिकरण सचिव राजपाल सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन कर आरंभ किया गया। सचिव राजपाल सिंह ने बताया कि इस बार प्री लिटिगेशन मामलों के साथ राजस्व मामले मिलाकर 83,800 से अधिक मामले पेंडिंग है। उसमें से राजीनामे योग्य 22,000 प्रकरण चिन्हित किए गए, जिसमें 2900 की सूचना आ चुकी है। कई प्रकरणों की अभी आना शेष है। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक जनउपयोगी राजीनामे के प्रकरणों का निस्तारण कर अंतिम रूप दिया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत सदस्य शांतिलाल जैन ने सभी का आभार प्रकट करते हुए बताया कि गरीब से गरीब आदमी न्याय से वंचित न रहे, कि फौजदारी और दीवानी मामलों को छोड़कर सभी प्रकार के मामले सम्मिलित करे जाएंगे। एवं स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ होने से लोक अदालत में की बाढ़ सी आ गई और अधिक मामले निस्तारित होंगे। संचालन कुणाल ओझा ने किया। सभी न्यायिक अधिकारी एवं प्राधिकरण टीम व सभी अभिभावकों का पूर्ण सहयोग रहा। मैं शांतिलाल जैन, सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत सेशन न्यायालय भीलवाड़ा। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में बहुत अधिक केसेस निस्तारित होने की संभावना है। 75वीं आज स्वतंत्रता दिवस में के उपलक्ष्य में 22,000 केसेस यहाँ आए हैं राष्ट्रीय लोक अदालत में। पिछली लोक अदालत में जब लगी थी 3,024 केस निपटे थे, उससे पहले 2716 केस ही थे। हर बार प्रगति पर है और ये राष्ट्र के लिए बहुत शुभ संकेत है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम केस निस्तारित हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बिना शुल्क लिए बिल्कुल सबके घर आनंद करने के हिसाब से, सबके मंगल हो इसके हिसाब से समझौते के आधार पे केसों का जो निस्तारण किया जा रहा है। मैं राष्ट्रीय लोक अदालत के चीफ जस्टिस महोदय और हमारे श्रीमाली साहब
और राजपाल सिंह जी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं और मैक्सिमम कैसे निर्धारित कराने में हम तन मन धन सहित लगे हुए हैं और आने वाले का एक पैसा कभी लगने नहीं देंगे। उनको पेपर तक का पैसा नहीं लगने दे रहे हैं। गरीब से गरीब इस न्याय से वंचित नहीं रह सकता है, ये हमारा प्रॉमिस है। आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जिले भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाने की तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। 15 अगस्त को पूरे जिले में राजकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थाओं व प्रतिष्ठानों पर समारोह होंगे। जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय समारोह इस बार पुलिस लाइन ग्राउंड पर सुबह आयोजित होगा। इसकी रिहर्सल आज सुबह हुई, तब मेन मंच के सामने भी पानी भरा था। मैदान में भी कई जगह पानी भरा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेश गोयल ने मार्च पास्ट पर परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि द्वारा 15 अगस्त को सुबह 9:05 पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। इसके बाद परेड निरीक्षण किया जाएगा। मार्च पास्ट की सलामी होगी, राज्यपाल का संदेश पढ़ा जाएगा। फिर सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन सेवाएं देने वालों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्य अतिथि का संबोधन होगा। ये गाइड का दूसरा ग्रुप तेजी से आगे बढ़ता हुआ, बहुत ही सुंदर दृश्य है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस रिहर्सल के लिए तैयार, बहुत ही सुंदर। और दर्शकों से मेरा आग्रह तालियां बजाकर इनका अभिनंदन और स्वागत करें। बहुत ही सुंदर दृश्य। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सींदरी के बालाजी, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भिलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। कोटा रोड स्थित न्यू लुक सेंट्रल स्कूल के प्रधानाचार्य सब्सटन चाको ने बताया कि कक्षा 10वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा साइकिल रैली निकालकर तिरंगे का सम्मान किया। इस तिरंगा रैली को मुख्य अतिथि संजय कॉलोनी के पार्षद कैलाश जी मुंदड़ा, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब सॉलिटेयर संदीप जी बागरोदिया, सुनील जी सोनी एवं विद्यालय के निर्देशक महेंद्र पारक ने हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। रैली की शुरुआत रोडवेज बस स्टैंड स्थित द न्यू लुक सेंट्रल स्कूल से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः विद्यालय पर ही समाप्त हुई। निरंतर बारिश होने के बावजूद भी बच्चों तथा अध्यापकों ने इस तिरंगा साइकिल यात्रा में उत्साह बनाए रखा। हेड बॉय युवराज सिंह एवं हेड गर्ल कृतिका स्वालका के नेतृत्व में राकेश उदय, निखिल पुरोहित, खुशी सोनी, अर्पित गर्ग, आंचल शर्मा, शुभम टेलर, नंदिनी सर्वा, केशव शर्मा आदि छात्र छात्राओं ने वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे के साथ रैली में जोश बनाए रखा। जगह जगह बच्चों पर फूलों की वर्षा की गई। सभी ने बच्चों के साहस को सराहा। विद्यालय प्रबंधक अनिमेश पारक ने सभी अतिथियों एवं माननीय जिलाधीश महोदय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया तथा पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। चार धाम की यात्रा के लिए निकला पैदल यात्री रेल मगरा निवासी किशनलाल गाडड़ी सुबह गुरला बस स्टैंड पर 7:15 बजे पहुंचे। गांव में स्थित बड़े स्कूल से मुजराज गुरला टोल प्लाजा तक युवाओं ने साथ चलकर उनका हौसला बढ़ाया। इसी के साथ गुरला बस स्टैंड पर फूल मालाएं पहनाकर व तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। पदयात्री किशन का कहना है कि वह जन कल्याण के लिए चार धाम की यात्रा पर निकले हैं। सबसे पहले वह केदारनाथ पहुंचेंगे, उसके बाद अमरनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन करेंगे और इसी के साथ उनकी यात्रा
संपन्न होगी। समस्त ग्रामवासी युवा उनके स्वागत में उपस्थित थे। भारत विकास परिषद शाखा विवेकानंद की ओर से आज भीलवाड़ा के जिला कारागृह में महर्षि अरविंद जन्मोत्सव के 150 वर्ष में भारत माता की जय एवं वंदे मातरम के नारे बंदियों द्वारा जोरों शोरों से लगाए गए। यह जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक श्री भैरू सिंह राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर राज्य के प्रत्येक बंदी गृह में महर्षि अरविंद का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में भारत विकास परिषद शाखा विवेकानंद के अध्यक्ष रजनीकांत आचार्य ने महर्षि अरविंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि महर्षि अरविंद प्रारंभ में क्रांतिकारी नेता थे। अलीपुर बम्बाकांड में महर्षि को जेल की सजा सुनाई गई। वे जेल में रहते हुए कोठड़ी में साधना और तप में लगे रहते थे। जेल में रहते हुए अपनी गीता की आराधना करते हुए एक दिन भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन की अनुभूति हुई और उनका जीवन बदल गया। महर्षि ने जेल में रहते हुए कठिन तपस्या की। जेल से बाहर आने पर आप गुपचुप पांडिचेरी चले गए। वहां श्री अरविंद ओरीवाल आश्रम की स्थापना की। आश्रम में कठिन तपस्या करते हुए वेद, उपनिषद एवं पुराणों पर टीका लिखा। योग साधना पर आधारित मूल ग्रंथ दिव्य जीवन लिखी, जो आज भी विश्व की महान कृतियों में मानी जाती है। श्री मनोक चांडक के देशभक्ति गीत में बंदियों में जोश भर दिया। प्रत्येक के हाथ में तिरंगा झंडे से जेल का माहौल देशभक्तिमय हो गया। बंदियों द्वारा उद्घोष किए गए भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के नारों से जेल का वातावरण गूंज उठा। मुख्य अतिथि कांतिलाल जैन द्वारा भाव पर व्यक्तिगत किया गया। अच्छे एवं स्वभाव रखने पर व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो वह चाहता है। पतंजलि योग समिति के शिक्षक भंवरलाल शर्मा ने सबको योग करवाया एवं योग की महत्वता बताई। इस अवसर पर श्री लवकुश काबरा, श्री हरीश चंद्र माहेश्वरी के साथ जेल का ड्यूटी स्टाफ उपस्थित रहे। जेलर मुकेश ने सभी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से मुख्य समाज से वंचित इन बंदियों को प्रेरणा मिलती है एवं यहाँ से जाने के बाद समाज की मुख्य धारा में जुड़ने हेतु प्रोत्साहित होते हैं। अंत में राष्ट्रगान जन गण मन के साथ कार्यक्रम पूर्ण हुआ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में रामलाल जाट के नेतृत्व में मांडल कस्बे में विशाल तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। आज़ादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने व मांडल प्रधान शंकरलाल कुमावत, पूर्व चेयरमैन रतनलाल चौधरी और पूर्व सभापति ओम नारायणी वाल की उपस्थिति में वाहन रैली निकाली गई, जिसमें संतोखपुरा के सैकड़ों कार्यकर्ता भी विजय सिंह गड्ढा के नेतृत्व में तालाब की पाल पहुंचे और रैली में शामिल हुए। रैली मांडल तालाब की पाल से रवाना हुई, जो मांडल कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई गुड़ा चौराया नदी महादेव पर समापन हुई। कार्यकर्ता भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए, तिरंगा लहराते हुए बड़े हर्षोल्लास से रैली निकालकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। इस मौके पर हंसराज चौधरी, पार्षद सत्यनारायण कुमावत, जहूर अली डायर, पूर्व सरपंच नारायण बिड़ला, उमाशंकर बैरवा, रामप्रकाश बसेर, अनवर हुसैन अंसारी, सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति प्रमुख घनश्याम जोशी, लाला जाट, प्रेम चोपड़ा, सोशल मीडिया प्रभारी महावीर वैष्णव, राधेश्याम गुज्जर, नरेंद्र रमलात, राजू माली खेड़ाओ, दिलीप योगेश कुमावत, भूपेंद्र सिंह, विनोद टेलर आदि रैली में उपस्थित थे। श्री माहेश्वरी समाज श्री चारभुजाजी मंदिर ट्रस्ट के बड़ा मंदिर भीलवाड़ा में इस बार विशेष आयोजन के तहत चारभुजानाथ के सब कुछ तिरंगा में विशेष सजावट के साथ 3 दिवसीय आकर्षण दर्शन होंगे। चारभुजानाथ के आज भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष द्वितीय शनिवार को राष्ट्रीय ध्वज में झांकी सजाई गई। मंदिर में चारों ओर राष्ट्रीय ध्वज से सजावट की गई एवं मंदिर के शिखर पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 14 अगस्त को चारभुजानाथ के आजादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर तिरंगा पोशाक में तिरंगा पगड़ी सहित आकर्षण दर्शन होंगे। स्वतंत्रता दिवस पर चारभुजानाथ के श्रृंगार, पोशाक, मंदिर की सजावट, मालाएं, गुब्बारे, चुन्नियां एवं 56 भोग के व्यंजन सभी तिरंगे रंग में रंग जाएंगे। सभी खंभों एवं आवाजाही के गेट को तिरंगामय किए जाएंगे। निज मंदिर में दर्शन भर से अधिक विभिन्न देवी देवताओं की बड़ी तस्वीरें लगाई जाएंगी। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि 15 अगस्त सोमवार को आयोजित चारभुजानाथ के सुबह से ही कई आयोजन होंगे। प्रातः 5:15 बजे दुग्ध अभिषेक, प्रातः 8 बजे से 12:15 बजे तक भजन गंगा एवं 56 भोग दर्शन, 11:30 बजे मंदिर शिखर पर ध्वजा का विशेष आयोजन, मंदिर में शंख भेंट करने के साथ ही 12 बजे महाआरती का आयोजन होगा। तत्पश्चात चारभुजानाथ के महाभोग लगाया जाएगा। 12:15 बजे बाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस बार के विभिन्न आयोजन रतनलाल अजमेरा, राम प्रसाद जाजू, सत्यनारायण अजमेरा, गोपाल अजमेरा, गिरिराज अजमेरा, दीपा अजमेरा, रवि पूजा अजमेरा, नीवा अजमेरा, प्रणय जाजू के विशेष सहयोग से होंगे।
सावन के पहले दिन से शिवालय और घर घर में भगवान शंकर के अभिषेक, पूजन और व्रत अनुष्ठान का क्रम चल रहा है। शिव भक्त अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्षाध्यायी पाठ के मंत्रोच्चारण के बीच अभिषेक का दौर चल रहा है। वहीं भजन, कीर्तन और भक्ति संगीत के आयोजन भी हो रहे हैं। बुधवार को नामदेव कॉलोनी आजाद नगर में स्थित पिपलेश्वर महादेव का पंडित रमाकांत शर्मा, पंडित पुरुषोत्तम दादीच, पंडित सुरेश शर्मा, पंडित प्रकाश शर्मा, पंडित सुनील शर्मा द्वारा सहस्त्रधारा अभिषेक करवाया गया। सहस्त्रधारा अभिषेक के बाद महादेव का पूजन कर पुष्पों से श्रृंगार किया गया। इस दौरान श्याम सुंदर धनोपिया, नीरज छीपा, शुभम छीपा, सतीश छीपा, प्रमोद, राकेश, सुरेश, गणपत, विक्रांत, विट्ठल केदार सहित कई भक्तगण मौजूद रहे। पिपलेश्वर महादेव मंदिर, श्री राम पार्क, उद्यान, आजाद नगर में सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के सहयोग से सहस्त्रधारा अभिषेक का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित रमाकांत जी आचार्य और पुरुषोत्तम जी दादीच और प्रकाश जी शर्मा और उनके सहयोगियों द्वारा सहस्त्रधारा अभिषेक का आयोजन किया गया और बहुत ही सुंदर। सभी एस सेक्टर के सभी वासी यहाँ उपस्थित हुए, सबने सहस्त्रधारा अभिषेक का आनंद लिया और भगवान शिव से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां का सिद्धिप्रदायक। बारहट महाविद्यालय में हर घर तिरंगा एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में विद्यार्थियों व समाज में उत्साह जगाने हेतु नियोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर पुष्कर राज मीना ने बताया कि हर घर तिरंगा एवं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत दिनांक 9 अगस्त से 16 अगस्त तक महाविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज तिरंगा रैली का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। रैली महाविद्यालय से प्रातः 11 बजे आज़ादी के नारे और भारत माता के जय घोष के साथ प्रारंभ हुई, जो त्रिमूर्ति सर्किल तक शाहपुरा को गुंजायमान करती गई। संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों द्वारा बारहट परिवार को नमन कर माल्य अर्पण किया गया। आरएसयू प्रभारी प्रोफेसर धर्मनारायण वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयंसेवकों और विद्यार्थियों ने देशभक्ति, संवैधानिक मूल्य, नेतृत्व क्षमता व आज़ादी की महत्वता आदि भावना जगाने हेतु रैली का आयोजन किया गया। रैली में प्रोफेसर मूलचंद खटीक, डॉक्टर अनिल कुमार श्रोतीय, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रंजीत जगरिया, प्रोफेसर जयकृष्ण त्रिपाठी, प्रोफेसर नेहा जैन, सहायक लेखाधिकारी कैलाश चंद्र डोलिया, सहायक प्रशासनिक अधिकारी भोपाल सिंह राणावत एवं कनिष्ठ सहायक महेंद्र मीना आदि ने भी भाग लिया। शाहपुरा बनेड़ा विधानसभा में कांग्रेस द्वारा गौरव पदयात्रा निकाली गई। युवा नेता कांग्रेस मनीष नायक ने बताया कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कांग्रेस की ओर से आज़ादी महोत्सव मनाया जा रहा है। आपसी भाईचारा व सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। इस अवसर पर जिले व ब्लॉक के सभी कांग्रेस के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। उप तहसील डिकोला से चेतन भाट, प्रदीप भाट, अशोक सोनी, ओम प्रकाश वैष्णव, दिनेश नायक, विशाल शर्मा, दीपक खंडेलवाल, राहुल रोहित ने भाग लिया। राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा की राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली की शुरुआत प्रातः 8 बजे प्राचार्य मनीषा उदावत द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। दोपहर में महाविद्यालय के समस्त अधिकारी, कर्मचारी के साथ मुख्य समारोह विवेकानंद सभागार में आयोजित हुआ। प्राचार्य मनीषा उदावत ने तिरंगे के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे समस्त देशवासियों के लिए आन बान शान का प्रतीक बताया तथा राष्ट्रध्वज की गरिमा के सम्मान को अक्षुण्ण रखने के लिए हरदम तैयार रहने पर बल दिया। सभी स्वयंसेवकों को घर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। डॉक्टर संतोष आनंद, प्रोफेसर ममता चांवरिया, डॉक्टर वीके पंचोली एवं डॉक्टर शैलेंद्र जैन ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सामूहिक फोटो सेशंस का आयोजन किया गया। जिला समन्वयक डॉक्टर जीसी भारती ने तिरंगे के महत्व एवं इसके पीछे छुपे देश के महान विभूतियों के कार्यों पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी डॉक्टर कांता मीना ने हर घर तिरंगा अभियान सप्ताह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम का संचालन श्री राजूराम घासी ने किया। तिरंगा रैली में डॉक्टर संतोष आनंद, प्रोफेसर एस.सी. तिवारी, प्रोफेसर भगवान दास, डॉक्टर एच.एन. व्यास, डॉक्टर कमोद सिंह मीना, मनीष डोसी आदि उपस्थित रहे। डॉक्टर राजश्री सेठी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।